हेलो। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। थ्योरम हमने कर लिया था, आपने देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्वेश्चन दे रखा है कि डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ए बी सी। सी, question number 5, we have given a triangle ABC D E and F. D is the midpoint of BC, CA का midpoint दे रखा है E and AB का midpoint दे रखा है F. Now join these, we get another triangle that is the DEF. Given in triangle ABC, D, E and F are midpoints of BC, CA and AB respectively. To find ratio of area of triangle, हमें किसके किसके बीच में रेशियो फाइंड आउट करना है? डी ई एफ एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इन दोनों के बीच में हमें रेशियो फाइंड आउट करना। सिंपल है, दोनों को पहले हम लोग क्या कर देंगे? सिमिलर। और जब सिमिलर कर देंगे तो रेशियो इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ये हमें दे रखा है क्या? मिड पॉइंट है। तो आ जाइए मिड पॉइंट थ्योरम से। डी ई अगर मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल में, देखिए डी ई मिड पॉइंट है तो इसके पैरेलल होगा और इसका हाफ होगा। और ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एफ और बी का पैरेलल हो जाएगा डीई, साथ में इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम हो गया, यानी ये एंगल हो जाएगा हमारा इस एंगल के बराबर। सिमिलरली एंगल 3 हो जाएगा एंगल 4 के बराबर, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। आइए प्रूफ में। इन ट्रायंगल ABC, DE, D and E are midpoints so by 9th क्लास में पढ़ के आए हैं मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम DEF B is a पैरेललोग्राम। मिड पॉइंट से ये पैरेललोग्राम हो गया, और क्योंकि ये दोनों पैरेलल और इक्वल हो जाता है तो डायरेक्ट हमने मिड पॉइंट थ्योरम लिखा और इससे पैरेललोग्राम हो गया। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली ये सिंबल होता सिमिलरली का, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। इन ट्राइंगल एबीसी एंड, अब इन ट्रायंगल के बजाय हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो लिख देते हैं बाई ए सिमिलरिटी
ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, जो थ्योरम है वो हमारा थ्योरम कहता है साइड के स्क्वायर के बराबर। तो DEF हमने लिया, तो कोई भी साइड DE स्क्वायर लें, अपॉन में क्या हो जाएगा AB स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू DE स्क्वायर अपॉन AB के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB जो है वो DE का डबल होगा, यानी कि 2DE। दिस इज इक्वल टू DE स्क्वायर अपॉन 4DE स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ 1/4 और दिस इंप्लाइज 1:4 इज योर आंसर। ये मिड पॉइंट थ्योरम से यही कहता है हमारा। यहां एक लाइन लिख दो, ऑल्सो DE इज इक्वल टू हाफ AB। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, मतलब रेशियो फाइंड आउट हो गया 1:4, और ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आपके पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। अब की बार मीडियन के स्क्वायर के बराबर। 2 ट्रायंगल हमें सिमिलर ट्रायंगल गिवन है, ABC DEF, इसका मीडियन दे रखा है हमें। मीडियन एक में दे रखा है P और Q, कुछ भी ले सकते हैं, तो ये मीडियन हो गया। गिवन है हमें ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, AP एंड DQ आर medians. To prove area of triangle ABC upon area of triangle DEF must be equal to AP square upon DQ square. ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ, आइए हम प्रूफ करते हैं। इस प्रूफ में ही देखिए एरिया हमें दे रखा है इक्वल। अगर कोई ट्रायंगल हमारा, कोई भी ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके साइड्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल। तो साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है तो ये तो मीडियन पॉइंट हो गया। लिखेंगे हम लोग क्या, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ये हम लिख सकते हैं, ये BE और EF आपस में इक्वल होगा। किस लिए होगा भाई, सिंपल सी बात है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये सिमिलर है इसलिए साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। और AB अपॉन DE इज इक्वल टू हाफ BC अपॉन हाफ EF। दिस इंप्लाइज AB अपॉन DE इज इक्वल टू हाफ BC है। अच्छा, इसको अगर हमें मीडियन में लेना है, सिमिलर कर देंगे तो वो उसको कर देते हैं, तो ये हो जाएगा BP अपॉन EQ।
also angle B is equal to angle E, because triangle ABC similar to triangle BEF. So triangle ABP similar to triangle DEQ by SAS similarity. Now, और ये दोनों सिमिलर है तो इसका मतलब ए बी अपॉन DE मस्ट बी इक्वल टू AP अपॉन DQ. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, थ्योरम के अकॉर्डिंग बेटा साइड का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इसमें AB अपॉन DE दे रखा है इसके बराबर, तो हम लिख सकते हैं दैट मीन्स AP स्क्वायर अपॉन DQ स्क्वायर. यही हमें प्रूव करना था. तो ये प्रूव हो गया. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो थोड़ा सा हटके है. ये क्वेश्चन पहले आप लोगों से कम 2-3 साल पहले की बात मैं करूं तो ये क्वेश्चन आया करता था किस केस के में, थ्योरम प्रूफ करने के लिए. जो ये आता था, जो थ्योरम हमने इससे पहले वाले वीडियो में प्रूफ करके दिखाया था, उस प्रूफ में थ्योरम प्रूफ करने के लिए पहले आता था पूरी 6 नंबर में. उस 6 नंबर में से 4 नंबर का थ्योरम होता था और एक एडिशनल क्वेश्चन उसमें चिपकाया होता था. तो ये जो 7th क्वेश्चन है वही है, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन एडिशनल है. चलिए 7th करते हैं, इसको साफ कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर. किसी भी स्क्वायर के एक साइड से बना हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसी के डायगोनल से बना हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच का जो एरिया होगा वो हमें फाइंड आउट करना है और वो प्रूव करना है कि वो एरिया डबल होगा. डायगोनल का एरिया जो होगा, डायगोनल वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया वो डबल होगा. तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक स्क्वायर चाहिए, नाम दे दीजिए ABCD. अब एक ट्रायंगल, और ये हमारा AC इसका डायगोनल है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल AC और इससे बन के मिला हमें जो डायगोनल से, इसका नाम दे देते हैं Q और एक साइड ले लेते हैं P, यानी ये तीनों आपस में इक्वल, ये तीनों साइड आपस में इक्वल. ये हमारा डायग्राम बन गया. आपको प्रूफ कर रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ इज इक्वल टू डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल APD. ये आपको डबल साबित करना है. सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट ये एरिया जो है ना, साइड्स ऑफ स्क्वायर, चलो लिख ही लो, स्क्वायर एज 2A ले लेते हैं, या A ले लो तो भी ठीक है. A ले, चलो A ही लिखो, AX कुछ भी आप ले सकते हैं, A सेंटीमीटर. तो हम पहले निकालेंगे AC. AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू 2A स्क्वायर अंडर रूट और इट बिकम्स रूट 2A. अब A हमें ये मिल गया. नाउ ट्रायंगल, बोथ ट्रायंगल PAD
and ACQ are equilateral triangles, so triangle PAD similar to triangle ACQ, ये दोनों सिमिलर होगा क्योंकि तीनों साइड्स इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स 60-60 का होता है, तो ए सिमिलरिटी से ट्रिपल ए सिमिलरिटी। अब ये सिमिलर हो गया तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम इन दोनों का निकालेंगे, इन दोनों को शो करना है कि ये डबल होना चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAD इज इक्वल टू √3/4 होगा, फॉर्मूला यही होता है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ इज इक्वल टू √3/4, ए के जगह हमारा हो जाएगा √2a² और रेशियो इज इक्वल टू √3/4a² होल अपॉन √3/4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2a²। √3/4 √3 से a² से a कट गया, 1/2। रेशियो हमने किसका लिया, रेशियो के जगह अगर हम लोग लिख दें एरिया ऑफ ट्रायंगल PAD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल PAD, यही हमें चाहिए था, ये प्रूफ हो गया। अब देखिए इस एक्सरसाइज में दो आपको ऑप्शनल दे रखा है, 8 और 9। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है ABC एंड BDE आर टू इक्विलेटरल, फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि D जो इसका मिड पॉइंट है BC के ऊपर, तो रेशियो क्या होगा, सीधी सी बात है, रेशियो हमारा 4:1 होगा क्योंकि मिड पॉइंट है, 2 का स्क्वायर 4 होगा। सेकेंड में कह रहा है साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:9 में है। अगर 4:9 में है तो इसका जब हम एरिया का निकालेंगे तो 4 जा 16, 9 जा 81, कौन सा ऑप्शन है, 16:81, यानी कि वो आपका डी हो गया आंसर। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट। अगले एक्सरसाइज में हम लोग चलेंगे और वो हमारा पाइथागोरस थ्योरम पहले प्रूफ करना होगा, उसके बिहाफ पे हम आगे बढ़ेंगे, पाइथागोरस, कन्वर्ट्स ऑफ पाइथागोरस। तो अगले वीडियो में आपको यही बताते हैं पाइथागोरस थ्योरम कैसे प्रूव करेंगे। हम उसका यूज तो बहुत सारा किया है, अब हम उसको प्रूव करके भी दिखाएंगे, उसका कन्वर्ट्स भी प्रूव करेंगे। तब तक आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, शेयर कीजिए। बाय।